गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम करेंगे। राधा बाजार जा रही है। वह बाजार से अपने लिए कपड़े खरीदेगी। उसके भाई की शादी है। बेटा ये वाक्य हैं, राधा के बारे में बोले गए हैं। इसमें वह, उसके, अपने, राधा को संबोधित कर रहे हैं। ये क्या है? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है जी। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख सर्वनाम मैं, तुम, हम, आप, वह, वे, उसका, उसकी, उसे, मेरा, मुझे, हमने, हमारा, तुम्हारे, आपके, आपसे, यह, ये कुछ सर्वनाम है बेटा। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 4 भेदों का वर्णन करेंगे। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम एक्सप्लेन करेंगे। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चित्र में देखिए, मैं बाजार गया था। तुम कहाँ जा रहे हो? उसे साथ ले जाओ। बेटा इन 3 वाक्यों में मैं, पहले वाक्य में मैं किसके लिए इस्तेमाल किया गया? बोलने वाले के लिए। दूसरे में तुम, सुनने वाले के लिए। तीसरे में उसे, अन्य व्यक्ति के लिए। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है जी। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं जिसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चित्र में देखिए, यह मेरी बहन है, वे मेरे मित्र हैं। पहले वाक्य में यह और दूसरे वाक्य में वे, ये क्या है बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चित्र देखिए, पहला पलंग के नीचे कुछ है। दूसरा बाहर कोई आया है। इसमें पहले वाक्य में कुछ और दूसरे वाक्य में कोई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ जी बेटा। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहले चित्र में देखिए, हाँ जी, तुम क्या कर रहे हो? ये चित्र किसने बनाया? इसमें बेटा क्या, किसने, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। थैंक यू।